This is crucial for new traders to understand. This information is for educational purposes only and not financial advice. Stock investments are subject to market risks, and past performance does not guarantee future results. Always research thoroughly and consult a financial advisor before investing. The publisher is not responsible for any financial losses. Invest wisely. शेयर मार्केट में नए लोगों को ऑप्शन सेलिंग अक्सर बहुत सिंपल लगती है। मार्केट के फ्यूचर डायरेक्शन पर बेट लगाना और मार्केट शांत होने पर भी प्रीमियम कलेक्ट करना ये सब बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये आसान दिखने वाला रास्ता अक्सर ऑप्शन सेलिंग के कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क को छुपा लेता है। सच तो ये है कि ऑप्शन सेलिंग भले ही फायदेमंद हो, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स गेम है। इसमें मार्केट डायनामिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन की गहरी समझ जरूरी है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कई नए ट्रेडर्स छुपे हुए खतरों को नहीं देख पाते। ऑप्शन बायर्स का रिस्क लिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड। वहीं ऑप्शन सेलर्स का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड। ये फर्क अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे ऑप्शन सेलिंग की मुश्किलों को कम आंका जाता है। ऑप्शन सेलिंग के फायदे और नुकसान समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि ऑप्शन सेलर्स पैसे कैसे कमाते हैं। ऑप्शन बायर्स, जो अंडरलाइंग एसेट के प्राइस मूवमेंट पर दांव लगाते हैं, उनके उलट ऑप्शन सेलर्स समय बीतने पर प्रॉफिट कमाते हैं। ऑप्शन प्राइसिंग का एक की कॉन्सेप्ट है टाइम डिके, जिसे थीटा भी कहते हैं। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आती है, ऑप्शन की वैल्यू कम होती जाती है। ऑप्शन सेलर्स इस टाइम डिके का फायदा उठाते हैं। वो लंबी एक्सपायरी वाले ऑप्शंस बेचते हैं और एक्सपायरी नजदीक आने पर कम दाम में वापस खरीद लेते हैं। बायर द्वारा दिया गया प्रीमियम ही सेलर का मुनाफा होता है। जैसे जैसे समय बीतता है और ऑप्शन अपनी एक्सपायरी डेट के करीब पहुंचता है, ऑप्शन द्वारा प्रदान किया गया इंश्योरेंस कम वैल्यूएबल हो जाता है और उसकी कीमत घट जाती है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि इस प्रॉफिट के साथ रिस्क भी है कि मार्केट ऑप्शन बायर के फेवर में जा सकता है। टाइम डिके से प्रॉफिट तो अच्छा लगता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का दूसरा पहलू है अनलिमिटेड रिस्क। ऑप्शन बाइंग में जहां नुकसान सिर्फ दिए गए प्रीमियम तक होता है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है। मान लीजिए आप एक स्टॉक पर कॉल ऑप्शन बेचते हैं, जिसकी कीमत अभी 100 रुपये है और स्ट्राइक प्राइस 110 रुपये है। अगर एक्सपायरी तक स्टॉक प्राइस 110 रुपये से नीचे रहता है, तो ऑप्शन बेकार हो जाता है और आपको पूरा प्रीमियम प्रॉफिट के तौर पर मिलता है। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस 150 रुपये तक पहुंच जाता है, तो आपको 110 रुपये पर स्टॉक बेचना होगा, जिससे आपको 40 रुपये प्रति शेयर का नुकसान होगा, जो 2 रुपये के प्रीमियम से कहीं ज्यादा है। ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा हो सकती है, खासकर ज्यादा वॉलेटिलिटी या लंबी एक्सपायरी वाले ऑप्शंस के लिए। मार्जिन कॉल पूरा न करने पर आपका ब्रोकर जबरदस्ती आपकी पोजीशन बंद कर सकता है, जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। सेक्शन 4 मार्केट में चलना सीखें, रिस्क कम करने के तरीके। ऑप्शन सेलिंग के रिस्क को देखते हुए रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत जरूरी है। एक तरीका है हेजिंग, यानी मार्केट में एक उल्टी पोजीशन लेकर नुकसान को कम करना। मान लीजिए आप कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, तो आप ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीदकर अपनी पोजीशन हेज कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो खरीदे गए कॉल ऑप्शन से होने वाले प्रॉफिट से बेचे गए कॉल ऑप्शन के नुकसान की भरपाई हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक और जरूरी पहलू है पोजीशन साइजिंग। अपने पूरे कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में न लगाएं। इसके बजाय अलग अलग अंडरलाइंग एसेट्स पर अलग अलग एक्सपायरी डेट्स वाले ऑप्शन बेचकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। सेक्शन 5, दाऊद बनाम गोलियत, छोटे ट्रेडर्स और बड़े खिलाड़ी। ऑप्शन सेलिंग की दुनिया में बराबरी का मुकाबला नहीं होता। छोटे ट्रेडर्स अक्सर खुद को बड़े संस्थानों के खिलाफ पाते हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन, एडवांस ट्रेडिंग एल्गोरिदम और रियल टाइम मार्केट डेटा होता है। ये संस्थान बहुत सारी जानकारी का विश्लेषण कर सकते हैं और बिजली की गति से ट्रेड कर सकते हैं, जिससे उन्हें छोटे ट्रेडर्स पर बढ़त मिलती है। फिर भी छोटे ट्रेडर्स अपनी ताकत पर ध्यान देकर ऑप्शन सेलिंग में सफल हो सकते हैं। वे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, फुर्ती और खास मार्केट की जानकारी का इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल मौके ढूंढ सकते हैं। छोटे ट्रेडर्स कम लिक्विड स्टॉक या किसी खास इवेंट से जुड़े स्टॉक पर ऑप्शन बेचने पर ध्यान दे सकते हैं, जहां बड़े संस्थानों की भागीदारी कम हो सकती है। सेक्शन 6, ऑप्शन सेलिंग में नॉलेज और डिसिप्लिन का महत्व। ऑप्शन सेलिंग में सफलता खासकर छोटे ट्रेडर्स के लिए लगातार सीखने और डिसिप्लिन पर निर्भर करती है।
मार्केट के बदलते स्वभाव के कारण ट्रेडर्स को नए ट्रेंड्स, न्यूज और इवेंट्स से अपडेट रहना जरूरी है, जो ऑप्शन प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग शुरू करने से पहले ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, रिस्क मैनेजमेंट तकनीक और अलग-अलग ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी की अच्छी समझ होना जरूरी है। ऑप्शन सेलिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सफल ऑप्शन सेलर्स अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहते हैं, अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज करते हैं और डर या लालच में आकर जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। ट्रेडिंग जर्नल रखना आपके ट्रेड्स को ट्रैक करने, परफॉर्मेंस का विश्लेषण करने और सुधार के लिए जगह ढूंढने में बहुत मददगार हो सकता है। सेक्शन 7, क्या ऑप्शन सेलिंग आपके लिए सही है? सोच समझकर फैसला लें। नियमित आय चाहने वाले और कैलकुलेटेड रिस्क लेने को तैयार ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग एक फायदेमंद स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन यह सबके लिए नहीं है और इसके लिए एक खास मानसिकता, रिस्क टॉलरेंस और आर्थिक क्षमता की जरूरत होती है। अगर आप लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड रिस्क के साथ सहज हैं, अपने ट्रेड्स को अच्छे से मैनेज करने का अनुशासन रखते हैं और नुकसान झेलने के लिए आपके पास पैसे हैं, तो ऑप्शन सेलिंग आपके लिए हो सकती है। जरूरी है कि शुरुआत करने से पहले आप इसमें शामिल कॉम्प्लेक्सिटी और रिस्क को अच्छी तरह समझ लें और गैर वास्तविक मुनाफे के पीछे भागने के बजाय अपने पैसे को सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दें।